गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास 11 स्टूडेंट। आज हम यूनिट 10 में हमारा टॉपिक रहेगा टेक्निक। लास्ट टॉपिक में हमने हमारा जो टॉपिक था वो स्किल्स के बारे में हमने पढ़ा था। आज हम टेक्निक्स के बारे में पढ़ेंगे। टेक्निक इज द बेसिक मूवमेंट ऑफ एनी स्पोर्ट्स और इवेंट एंड टेक्निक इज द वे ऑफ परफॉर्मिंग स्किल्स. It is the method used by the teachers or coaches to teach his students so that it is may be able to get the best result. Technique is always based on scientific lines, especially in physical activities or games and sports. Techniques is defined as the single motor produced for taking a motor skill or activities. ऐसी बहुत सारी ये जो ट्रेनिंग्स हैं, टेक्निक्स हैं। टेक्निक्स के अंदर क्या है बेटा कि बच्चे को या जैसे स्पोर्ट्स के अंदर उसका एक बेस यानी स्पीड होती है, या हम कह सकते हैं टेक्निक्स स्किल्स के कार्य को करने में का एक तरीका है। कोचेज और टीचर्स द्वारा जो अपने स्टूडेंट को सिखाने के लिए एक तरीका अपनाया जाता है, एक टेक्निक अपनाई गई है, वो एक उसको हम टेक्निक कहेंगे, तक जिससे क्या हमें अच्छे रिजल्ट मिल सके। फिजिकल एक्टिविटीज या स्पोर्ट्स में टेक्निक्स हमेशा साइंटिफिक तरीके से होती है। ठीक है, बहुत सारे राइटर्स ने डेफिनेशन दी है। ऑजिलन के अकॉर्डिंग टेक्निक इज द मोस्ट रेशनल एंड इफेक्टिव फ्रॉम द परफॉर्म एक्सरसाइज। टेक्निक एक्सरसाइज को करने का एक अच्छा तरीका, एक प्रभावकारी अच्छी परफॉर्मेंस परफॉर्म करने का तरीका है। टेक्निक विभिन्न स्पोर्ट्स इवेंट्स में होती है। ट्रिपल जंपर पहले से दौड़ता है, फिर हाफर स्टेप और लास्ट में क्या है वो जंप करता है। इसमें बहुत सारे ऐसे स्टेप हैं। यहाँ पे क्या है कि टेक्निक में बहुत सारे स्टेप इंक्लूड होते हैं बेटे। थ्रोइंग या क्या है कि ऐसे इवेंट्स के थ्रोइंग में ऐसी टेक्निक को कंप्लीट करने में जो समय, जो स्ट्रेंथ या दृढ़ वेग से उत्पन्न होने की क्वालिटी होती है, जबकि एंडोरेंस के इवेंट में टेक्निक स्किल बहुत अच्छे तरीके से यानी ढंग से करना है। इन अनदर वर्ड, टेक्निक किसी गेम या इवेंट में का आधारशील एक्टिविटी है। स्पोर्ट्स में बहुत सारे ऐसी टेक्निक या पैटर्न हैं, मूवमेंट हैं जिसको विकसित किया जा सकता है। नेक्स्ट है स्टाइल। स्टाइल के अंदर एवरी इंडिविजुअल मे हैव लिटिल वेरिएशन इन द स्टाइल। इट कैन बी परफॉर्म्ड एक्चुअली द सेम। इट इज इंडिविजुअल एक्सपीरियंस ऑफ द टेक्निक टू परफॉर्म अ मोटर स्किल और एक्शन। देयर आर डिफरेंट factors are motor skills or action. There are different factors which create the different in performing the same action or skills. Individual may vary in physical capacity, biological differences, strength, etc. Style can be technique as well as teaching or coaching. The style in coaching also varies. It is cannot be the same. टेक्निक क्या है बेटा, ये स्टाइल क्या है? ऐसी शैली जिसमें प्रत्येक व्यक्ति में बहुत थोड़ी थोड़ी भिन्नता होती है, सभी डिफरेंट होते हैं, सबकी अलग स्टाइल होता है। इसे बिल्कुल एक जैसा परफॉर्म नहीं किया जा सकता। यह एक व्यक्ति की मोटर स्किल्स या एक्शन को करने का एक टेक्निक है। बहुत सारे ऐसे फैक्टर हैं जो वही क्रिया या साइकिल को करने में क्या है बहुत अलग अलग डिफरेंस होता है, अलग अलग तरीके से करते हैं। व्यक्ति की मेंटल और फिजिकल एफिशिएंसी, बायोलॉजिकल स्ट्रेंथ में बहुत ज्यादा सब में फर्क होता है। टेक्निक्स क्या है के साथ साथ क्या है, स्टाइल के साथ साथ टेक्निक के साथ साथ टीचिंग या कोचिंग में भी हो सकती है। हमारी जो स्टाइल है वो 3 टाइप्स का है। फर्स्ट, ऑटोक्रेटिक। इट मीन्स फर्स्ट ऑटोक्रेटिक। ऑटोक्रेटिक के अंदर क्या है बेटा कि जो लर्नर है उसको वैसा ही करना पड़ता है जैसे टीचर्स और कोचेज ने कहा है, जो ऑर्डर दिया है।
वो उसके पास फ्रीडम नहीं है, उसको ऑर्डर मानना पड़ता है टीचर और कोचेस का। ये हमारा क्या है, ऑटोक्रेटिक। नेक्स्ट है डेमोक्रेटिक। इसके अंदर क्या है, डेमोक्रेटिक के अंदर इस स्टाइल में एथलीट या प्लेयर्स को या स्टूडेंट्स को अपना डिसीजन लेने की अनुमति होती है, यानी वो अपना डिसीजन ले सकता है और अपने मन और अपने माइंड से अपने स्टाइल का अनुसार परफॉर्मेंस कर सकता है। नेक्स्ट है लेजिस्फेयर। लेजिस्फेयर के अंदर क्या है बेटा, इस स्टाइल में वो ग्रुप में वो जो चाहते हैं वो करने की उन्हें परमिशन होती है। विभिन्न फिजिकल एजुकेशन ने इस शैली के बारे में, इस स्टाइल के बारे में अपने अपने विचार दिए हैं। Some says that the rate of adaptation will depend on the volume, intensity and frequency of the exercise session. Whereas others says that the time of adaptation may be quicker for high intensity sprint training compared to low intensity endurance training, but that over a long duration of period. हर आदमी की, हर ह्यूमन बीइंग की अपनी एक स्टाइल होता है, काम करने की क्षमता होती है और उसको हम किस तरह से, जैसे एक हाई लेवल पे स्प्रिंट ट्रेनिंग के लिए एक अनुकूल जो टाइम, प्रबलता के अनुसार जो टाइम फिक्स करते हैं उसके अंदर वो किस तरह से कर सकता है। अपनी एंडोरेंस ट्रेनिंग की तुलना में वो तेज भी हो सकती है, कम भी हो सकती है, परंतु जो लॉन्ग टाइम के लिए भी हो सकती है। तो आज का हमारा टॉपिक, हमने जो इस टॉपिक के अंदर टेक्निक्स और स्टाइल्स किया बेटा, आप इसको अच्छे से रिवाइज करेंगे और अपने नोट्स साथ साथ जरूर प्रिपेयर करें बेटा, क्योंकि आपको लास्ट में आपके पास मटेरियल होगा ये लर्न करने के लिए, तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी और आप साथ साथ अपनी प्रैक्टिकल फाइल जरूर कंप्लीट करें। थैंक यू बेटा।